स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग में से सबसे खतरनाक ट्रेडिंग स्टाइल है, जो कि ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं और यही ट्रेडिंग करते हैं। यूट्यूबर्स स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को प्रमोट करते हुए थकते नहीं हैं, और व्यूवर्स यूट्यूब पे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे करें, इस चीज़ को सर्च करते हुए थकते नहीं हैं। और यूट्यूब पे जितने भी आप वीडियो देखेंगे, इसी से रिलेटेड आपको सारी वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन कोई भी आपको इसकी सच्चाई नहीं बताता, कोई भी इसकी ब्रेकडाउन नहीं बताता कि इसमें क्या-क्या टर्म्स होते हैं, बेसिक्स कोई नहीं सीखना चाहता। सब डायरेक्टली पैसा कमाना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में कमाना चाहते हैं और अपना डोपामिन फुलफिल करना चाहते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिक चीज़ें कैसे काम करता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सबसे मोस्ट डेंजरस ट्रेडिंग स्टाइल में से एक ट्रेडिंग स्टाइल है। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर इसको ब्रेक डाउन करते-करते जाएँ, तो हमको पता चलेगा कि कितना उसमें स्किल चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन यूट्यूबर्स आपको क्या बताते हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए या फिर अपना जो यूट्यूब पे व्यू पाने के लिए किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, और वो बताते हैं कितना ईज़ी है। 2 इंडिकेटर लगाया, बस आपको ये चीज़ें मिला, आपको स्कैल्प करना है, पैसा कमाना है, निकल जाना है। लेकिन इससे सिर्फ़ उसी का पैसा बनता है, आपका कभी भी नहीं बनेगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को तो थोड़ा-सा हम बेसिक समझते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चंस पूछूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे सेफेस्ट तरीका, सबसे सेफ तरीका क्या है पैसे कमाने का, तो सेफ तरीका ये है कि आपको हेजिंग के थ्रू आप सबसे सेफ तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अब हेजिंग कैसे होता है, आपने कॉल को भी बेच दिया, पुट को भी बेच दिया। अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं तो भी जाएगा एक डायरेक्शन में, तो उसमें आपको पैसे मिल जाएंगे। इसमें आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह या फिर एक्सपायरी तक आपको रुकना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट, कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट तो मिलना ही है। तो ये सबसे सेफ तरीका होता है, जिसमें सबसे हाई एक्यूरेसी होता है। अब इससे थोड़ा सा एक लेवल नीचे आते हैं, थोड़ा सा रिस्क कैसे कैसे बढ़ते जाता है वो आप देखिए। अब हेजिंग से थोड़ा सा नीचे आते हैं, हेजिंग से नीचे आते हैं तो प्योरली सेलिंग हो गया। अब जो लोग भी सेलिंग करते हैं, डायरेक्टली कॉल को सेल कर दिया, पुट को सेल कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका लॉस हो जाएगा। फिर अब इसको और ब्रेक डाउन करते हैं, इस तरीके से नीचे चलते जाएंगे तो वैसे वैसे हमारा रिस्क भी बढ़ते जाएगा। उसके बाद आता है बाइंग। बाइंग में आपको पता है कि कितना रिस्क है, चाहे आप कॉल को बाय करो चाहे पुट करो, तो बाइंग में रिस्क बढ़ गया। फिर आ गया स्विंग। अब स्विंग में थोड़ा सा, मतलब इसमें रिस्क बढ़ गया, इसमें भी रिस्क है। स्विंग से थोड़े से और नीचे आते हैं तो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा और रिस्क हो गया, क्योंकि आपको सेम डे में ही सारी चीजें कट करना है। उसके बाद और अगर आप नीचे ब्रेक डाउन करेंगे तो आता है हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑलरेडी यहाँ पे सबसे सेफ तरीका है। आप जितना नीचे जाएंगे उतना आपका रिस्क बढ़ते जाएगा, और सबसे जो हाई रिस्क है वो होता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ही सबसे हाई रिस्क है। क्यों यहाँ पे हाई रिस्क है, क्योंकि आपको क्विकली कट करना है, प्रीवियस पोजीशन से आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है। अभी अभी मार्केट आपने शुरू किया है, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, और लोग डायरेक्टली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जंप कर जाते हैं। भाई मैंने आज तक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ट्राई नहीं किया है। हाँ, मैंने ट्रेड करके जल्दी एग्जिट कर दिया है, वो अलग बात है। वो उस वक्त पता नहीं होता है कि स्कैल्पिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो। लेकिन लोगों ने अलग ही नाम दे दिया कि भाई ये स्कैल्पिंग हो गया, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ऐसे होता है, इससे प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में पैसा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से कभी भी नहीं बनेगा। तो एक एक चीज को हमने ब्रेक डाउन किया तो क्या पता चल रहा है कि स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा मोस्ट जो डेंजरस, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क दिख रहा है। सबसे सेफ तरीका यहाँ पे, सबसे रिस्क यहाँ पे हमारा बढ़ गया। अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी यहाँ पे एक तालाब है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तालाब में पानी भरा हुआ है और आपको यहाँ पे नहाना है, तो सबसे सेफ तरीका क्या है? सबसे सेफ तरीका है कि आप यहाँ पे कहीं पे भी किनारे पे आओगे और यहाँ पे आप पानी से इजीली नहा सकते हो। वो सबसे सेफ तरीका है, यहाँ से आप नहा के जा सकते हो। लेकिन आप ये सीखना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आप ये करना नहीं चाह रहे हो। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे बीच में छलांग लगाना है, जहाँ पे इतना बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है, और ये इस मगरमच्छ के सामने आपको जो है आपको नहाना है। तो ये मगरमच्छ आपको कभी भी दबोच लेगा, कभी भी आपको खा सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है।
अगर आप यहाँ पे आते तो आराम से कुछ लेके तुरंत ही मतलब आप नहा के जा सकते थे अपना काम करके, लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि मैं इस मगरमच्छ के सामने आके नहाऊं, तो कितना रिस्क है। तो यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। तो सेम सिचुएशन ट्रेडिंग में ही, जहाँ पे सबसे ज्यादा कम रिस्क है उसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, और जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क है वहां पे सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग में। और इस चीज को, इन सब चीजों को सीखना भी नहीं चाहते कि कौन उतना बेसिक्स में जाएगा कि कैसे मार्केट काम करता है, क्या सारी चीजें होती है। उनको सिर्फ अपना डोपामिन रिलीज करना होता है कि कहीं पे भी कोई भी कैंडल लगा दिया, ईएमए लगा दिया, इंडिकेटर लगा दिया, बस कहीं पे आता है ट्रेड ले आप अगर इस तरीके से ट्रेड लेंगे तो आप कितने दिन तक ले पाएंगे। अब कभी ना कभी जब अपोजिट जाएगा, मान लीजिए आपने 5-10 पॉइंट कैप्चर कर भी लिया, तो आप कैप्चर करेंगे, मान लीजिए आपने 10 दिन प्रॉफिट कर लिया छोटे छोटे प्रॉफिट करके, लेकिन जिस दिन आपके अगेंस्ट में चला जाएगा तो ये सारा प्रॉफिट भी आपका चला जाएगा। और जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो कभी भी डे का आपको प्रॉफिट दिखाएंगे, वो अपना पीएनएल कभी शेयर नहीं करते, ना ही वो दिखाते हैं, क्योंकि उसको पता है जो लोग भी इस तरह का वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, वो सिर्फ वीडियो में ही प्रॉफिट दिखता है, और एक्चुअल में वो कितना प्रॉफिट करते हैं नहीं करते हैं वो उन्हीं को पता होगा। लेकिन जो यूट्यूबर है उन्हीं का प्रॉफिट बनता है स्कैल्पिंग से, ये मैं बोल सकता हूँ 100%। बट अगर आप यूट्यूबर नहीं है, ट्रेडिंग केवल करते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आपका पैसा नहीं बनेगा स्कैल्पिंग से, ये मैं बोल सकता हूँ। तो इस तरीके से रिस्क को अपने को समझना है, चीजों को बैठ के ब्रेक डाउन करके देखना है कि क्या मैं ये चीजें सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कितना रिस्क में ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप अंदाजा करेंगे तो आपको डायरेक्शंस अपने आप क्लियर मिलेगा कि एक्चुअली क्या चीजें काम कर रही, कैसी चीजें काम कर रही है। लेकिन ये चीज लोग सीखते नहीं है, समझते नहीं है, डायरेक्टली जो बताते हैं वही चीज फॉलो करना चालू करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, और इसके ऊपर कोर्स स्ट्रैटेजी ये वो खरीदते रहते हैं। तो मैंने इस तरह का कोई भी मिस्टेक किया नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से चीजों को एनालाइज करता हूँ, अच्छे से देखता हूँ कि मतलब जो एक्चुअल में वो चीजें बता रहा है वो क्या गारंटी है कि वो एक्चुअल में उससे पैसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो अपने से भी आपको थोड़ा सा देखना है कि आपके लिए कितना काम कर रहा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो। उनके हो सकता है मतलब कि और भी उनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल होंगे, 10 बार भी उसका अकाउंट खाली हो जाएगा तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो उससे और अपने को रिलेट नहीं करना है, अपने को अपने बेस पे ही जज करना है कि अपने पास क्या है। तो इस तरीके से अपने को सोचना है। तो आई होप कि थोड़ा सा ट्रेडिंग से रिलेटेड जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो मैं आपको क्लियर कर पाया। और इस तरीके से अपने को सोचना चाहिए, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। चार्ट पे अपने को सारी चीजें अपने को भी दिख रहा है, जो चार्ट उसके पास है, जो चार्ट मेरे पास है, आपके पास भी है, तो सब चीजें तो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। बस थोड़ी सी आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा आदमी सही है, कौन सा आदमी सही है, और कौन सा आदमी आपको बहका रहा है, और कौन सा आदमी आपको सही बता रहा है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फिर